दीदी रोटी बन गई क्या? अभी नहीं बनी कविता। यहाँ का माहौल तो तू देख ही रही है। यहाँ पे चारों तरफ धुआं उड़ रहा है और ये पसीना छुड़ा देने वाली गर्मी में हाथ नहीं चल रहे। सच में दीदी, इस गर्मी में खाना बनाकर यहाँ से बाहर निकलना तो नरक से बाहर निकलने जैसा है। हाँ वो तो है, लेकिन कोई बात नहीं, अब तो धीरे धीरे हम सभी को आदत भी पड़ गई है। बस 2-3 रोटियां और बची हैं। ठीक है दीदी, वैसे आपने जो हमारे घर के पीछे घास फूस की दीवार का जुगाड़ बनाया था ना, वो तो किसी नेचुरल एसी से कम नहीं लगता। आप रोटी बनाकर घर के बाहर आ जाओ, फिर देखना चुटकियों में कैसे आपका पसीना गायब हो जाएगा। हाँ कविता, मैं तो भूल ही गई थी, हमारा नेचुरल एसी तो वैसे ही हमारा इंतजार कर रहा होगा। चल ठीक है, तू जा, मैं अभी आती हूँ। ठीक है दीदी, आप आ जाना, तब तक मैं आपके लिए खाट बिछा देती हूँ। अरे दीदी, थोड़ा पीछे की तरफ खाट बिछाना, वहाँ पर मैंने पानी छिड़का है ना, तो वहाँ पर ठंडक है। हाँ दीदी, इधर की तरफ मैंने कपड़े भी डाल रखे हैं, तो इधर छांव भी आ रही है। वैसे मानना पड़ेगा, राधा ने तो घर के बाहर भी छांव बनाने के लिए कमाल का जुगाड़ बना रखा है। लो दीदी, मैं भी आ गई। चलो अब दीदी को थोड़ा खाट पर बैठकर आराम कर लेने दो। अरे मैं ही क्यों, तुम लोग भी तो काम कर रही थी ना, तो फिर तुम भी मेरे साथ खाट पर बैठ लो। अंदर से 1-2 खाट और ले आओ, फिर सभी लोग आराम से बैठकर बातें करते हैं। अब सभी देवरानी जेठानी खाट पर बैठकर हंसी मजाक करने लगती है। सभी लोग खुश थे, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं चली। एक दिन सुबह, चलो भाई, अपने अपने बोरे अब बिस्तर समेट लो, अब इस घर पर जेसीबी मशीन चलाई जाएगी। अब ये क्या बोला जा रहा है? हमारा हमारा ये घर क्यों तोड़ा जा रहा है? क्या बात है साहब, हमसे कौन सी गलती हो गई? क्या हो गया? साहब कोई बात है तो हमें बताइए, आखिर हमारा घर क्यों तोड़ा जा रहा है? बोलिए साहब, आखिर बात क्या है? अब बस बस ज्यादा मत बोलो, चुप हो जाओ। जितना बोला है उतना करो, और अगर तुमने ज्यादा पूछने की कोशिश की तो जाओ। इतनी इच्छा है तो पुलिस स्टेशन में जाकर पूछ लो। मेरे पास इतना टाइम नहीं कि तुम लोगों को मैं सारी बातें डिटेल में बताता फिरूं। क्या बात है जी, ये साहब हमारा घर क्यों तोड़ना चाहते हैं? ये सरकारी कर्मचारी है सुनीता, अगर ये कुछ बोल रहे हैं तो कुछ तो बात होगी। चलो अब हम सारा सामान बांध लो, हमें हमें यहाँ से चलना ही होगा। मैं माँ और पिताजी को और सभी भाइयों को समझाता हूँ। इस तरह कुछ ही देर बाद पूरा परिवार सामान समेट लेता है और जंगल की तरफ निकल जाता है। लेकिन ऐसी क्या बात हो गई कि उनका मकान तोड़ा जा रहा था? अब सभी लोग कहाँ रहेंगे? क्या डरावने जंगल में उन्हें कहीं आसरा मिल पाएगा? आखिर पांचों बहुओं ने अपने पुराने घर को कौन कौन से जुगाड़ लगाए हुए थे, जिसकी वजह से गर्मी में भट्टी वाले मकान में भी उनको सुकून मिल रहा था? क्या जंगल में भी उनका जुगाड़ू दिमाग काम कर पाएगा? आज की कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए पूरी कहानी को समझने के लिए स्टोरी के फ्लैशबैक में चलते हैं। अरे बहुओं, अभी तक खाना नहीं बना क्या? हमारे खेतों पर जाने का समय भी हो गया है। माँ जी तैयार हो गया है, बस ठंडा होने को रखा है। आप गर्म खाना ले जाओगे तो हाथ जल जाएगा, थोड़ी देर और रुक जाइए। अरे राधा, अंदर आना तो जरा। जी दीदी, बोलिए। वो अनाज वाले घर से प्याज तो दे देना, देवर जी कहते हैं कि खाने के साथ प्याज भेज दिया करो, तो सोचा प्याज भेज देती हूँ, सभी लोग खा लेंगे। अरे दीदी, 2 प्याज क्या होंगे, वैसे भी एक प्याज में ही कितने टुकड़े हो जाते हैं। मैं एक काम करती हूँ, एक ही प्याज में 5 टुकड़े कर देती हूँ, फिर सभी लोग छीलकर खुद खा लेंगे। वहाँ चाकू तो होगा नहीं, तो मैं ही काट देती हूँ। अच्छा चल ठीक है, ऐसा ही कर ले। माँ जी ये लीजिए, खाना तैयार हो गया, अब आप खाना ले जा सकती हो। अरे बहू, वो मेरा गमछा भी दे देना। रास्ते में बहुत ज्यादा धूप हो रही है, आजकल तो बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ चुकी है, ना घर पर राहत और ना बाहर। पापा जी ये लीजिए आपका गमछा। ठीक है बहू। अरे शकुंतला, अब जल्दी आ जा, कितनी देर करेगी? उतनी धूप बढ़ती चली जाएगी, जल्दी आ। जी अभी आई, तब तक आप चलो, मैं पीछे पीछे आती हूँ। चलो समय से खाना तो बन गया, अब जाकर थोड़ी राहत मिली है। दीदी आप भी खाना खाओगी क्या? मैं खाना निकाल दूँ आपके लिए? अरे नहीं नहीं, अभी तो गर्मी से निकल कर आई हूँ, थोड़ी देर आराम कर लूँ, फिर बाद में खा लूंगी। बैठ जाओ दीदी, मैं आपको हवा कर देती हूँ। अरे रहने दो राधा, हम सभी तो थके ही है ना, सभी लोग तो रसोई के काम में ही लगे थे। लेकिन दीदी, गर्मी सच में बहुत बढ़ गई है। लोग कहते हैं मिट्टी के घर में थोड़ी ठंडक होती है, लेकिन यहाँ तो कोई फर्क ही नहीं है, घर में हम पसीने से ही भीग जाते हैं। घर में देवरानी और जेठानी आपस में बात कर रही होती हैं, तभी बाहर से चिंकी की रोने की आवाज आती है। उसके साथ मुन्ना घर में आता है।
अरे मुन्ना, चिंकी को क्या हो गया? ये इतना क्यों रो रही है? मम्मी, वो चिंकी ना वो पीछे खेल रही थी और तभी ना उसका पैर गड्ढे में चला गया और वो गिर गई। शांत हो जा बेटी, कुछ नहीं हुआ, बस हल्की सी चोट है, अभी ठीक हो जाएगी। ला, इसे मैं सहला देती हूँ। मम्मी मुझे जोर से लग गई है, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। हे भगवान, कहीं तेरी हड्डी तो नहीं टूट गई ना? तू सुनती भी तो नहीं है। तुझे कितनी बार मना किया है, घर के पीछे मत जाया कर। शांत हो जा कविता, अब इसमें बच्चों की क्या गलती है? वो तो बेचारे खेल रहे थे, किसी को क्या पता था कि उन्हें चोट लग जाएगी। वैसे भी घर में और बाहर में तो हमेशा गर्मी रहती है। अब बच्चे खुले में जाकर नहीं खेलेंगे तो कहाँ खेलेंगे? पीछे तो बच्चों को खेलने के लिए जगह भी है, वहाँ हमेशा हवा चलती रहती है, इसलिए बेचारे बच्चे वहीं जाकर खेलते हैं। मेरे पास आओ पिंकी, मैं तुम्हारे पैर की मालिश कर देती हूँ, अभी देखना चुटकियों में सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, सभी लोग आराम कर लो, फिर हमें एक दूसरे के काम भी तो करने होंगे ना। अभी घर में और बाहर झाड़ू लगाना है, कपड़े धोने और खाना खाकर बर्तन भी धोने हैं। ठीक है दीदी, हम एक साथ ही खाना खा लेंगे। अरे सुरेश, जरा सुनो तो। मैं कह रहा था कि हम लोग बाहर तो सो रहे हैं लेकिन सभी की खाट बहुत पास पास है, इसलिए ज्यादा गर्मी हो रही है। एक काम करो, तुम सभी अपनी अपनी खाट थोड़ा थोड़ा दूर कर लो, कम से कम सभी को थोड़ी बहुत हवा तो लगेगी। ठीक है पिताजी, मैं सभी को बोल देता हूँ। अरे दीदी, आपको पता है क्या, कल रात तो पापा जी सो ही नहीं पाए। क्यों? तूने रात में पापा जी को कैसे देख लिया? अरे वो रात में एक बार पानी पीने के लिए उठी थी तो देखा बाहर कोई टहल रहा था, फिर मैंने ध्यान से देखा तो वो पापा जी थे। ये सब गर्मी की वजह से हो रहा है। हमें भी तो घर में ठीक से नींद नहीं आती। पापा तो खेतों में काम भी करते हैं और फिर रात में सो भी नहीं पाते। सच में इस बार की गर्मी ने तो सभी लोगों को परेशान कर दिया है, समझ ही नहीं आता क्या करें। वैसे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, वरना ये गर्मियां हम लोग का जीना दुश्वार कर देंगे। हाँ दीदी, आप ठीक कहती हो, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ठीक है, फिर हम कल ही इस बारे में कुछ सोचते हैं। अगले दिन काम खत्म कर कर सभी लोग देवरानी और जेठानी घर के पीछे खाट डालकर बातें कर रही होती हैं। यहाँ तो सच में बहुत ही ठंडी हवा चल रही है। घर के अंदर से तो यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है। हाँ दीदी, मेरा मन तो करता है यहीं पर सो जाऊं। हम एक काम करते हैं ना, हम खाना बनाने के बाद थोड़ी देर यहीं पर बैठ जाए करेंगे। लेकिन दीदी, यहाँ से तो गांव के दूसरे लोग भी दिखते हैं, मुझे तो आते जाते लोग को देखकर आप भी से शर्म आ रही है। हाँ ये तो है, हम यहाँ पर हरदम तो नहीं बैठ सकते, लोग देखेंगे तो तरह तरह की बातें बनाएंगे। तो फिर अब हम क्या करें दीदी? वैसे मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, इसके लिए ना एल आकार की बांस और घास फूस की दीवार बनानी होगी, इससे हमें कुछ राहत मिल सकती है। एल आकार की दीवार, इससे क्या होगा? हाँ दीदी, मुझे भी कुछ समझ नहीं आया, आप क्या करने वाली हो? ऐसे नहीं समझ आएगा, तुम बस देखना मैं क्या और कैसे करती हूँ। अब तो बस तुम देखती जाओ कि तुम्हारी जेठानी का जुगाड़ू दिमाग कैसे काम करता है। मुझे तो दीदी की बात सुनकर अभी से ही आगे का ख्याल आ रहा है, लगता है दीदी कुछ अच्छा करने वाली है। हाँ दीदी, मुझे भी यही लग रहा है, हम भी दीदी से कुछ ना कुछ जरूर सीखने वाले हैं। सुनो जी, मैं कह रही थी कि क्या आप कुछ बांस की लकड़ियां और घास फूस का इंतजाम कर सकते हो? अब तुम बांस और घास फूस का क्या करोगी? मैंने अपनी सभी देवरानियों और अपने लिए गर्मी से बचने का एक जुगाड़ सोचा है, बस उसी के लिए चाहिए था। हाँ ठीक है, गर्मी तो सच में बढ़ती जा रही है। चलो ठीक है, मैं दिनेश और राजेश से बोल दूंगा, वो तुम्हें सब दे देंगे। ठीक है जी। अरे दीदी, ये सब क्या है? यही तो मेरा जुगाड़ है, अब मैं इसी सामान से दीवार बनाने वाली हूँ। लेकिन हाँ, इस काम में तुम सभी को मेरा साथ देना होगा। अरे हाँ, क्यों नहीं, हम सभी आपका साथ देंगे, जरूर देंगे। अच्छा, तो पहले घर का काम निपटा लेते हैं, इसके बाद इसका काम शुरू करते हैं। दीदी, काम खत्म हो गया तो अब शुरू करें क्या आपका काम? हाँ, सभी लोग मेरे साथ आ जाओ। पहले घर के पीछे से लेकर घर के अगले हिस्से तक बांस गाड़ लेते हैं, फिर घास फूस की दीवार बनाकर इसे बांध देंगे। अच्छा, मतलब बांस को भी एल आकार की लाइन में गाड़ना है? हाँ, बिल्कुल सही समझी। दीदी, मैंने तो एक हिस्से की दीवार तैयार कर दी है। हाँ, ऐसे ही 10 दीवारें तैयार करनी है, सभी लोग बना लो, फिर एक साथ बांस बांध देंगे। कुछ देर बाद सभी लोगों ने मिलकर दीवार तैयार करके उसे बांस से बांध दिया। अब सभी लोग घर के द्वार पर आ जाओ और बताओ मेरा जुगाड़ कैसा है। अरे ये तो कमाल हो गया दीदी, ये तो पीछे की हवा दीवार के सहारे हमारे घर में आ रही है। हाँ, और अब तो हम आगे की तरफ इस दीवार के अंदर भी खाट डालकर ठंडी ठंडी हवा का मजा ले सकते हैं।
मुझे तो जब भी गर्मी लगेगी मैं यहीं आकर बैठ जाऊंगी। हाँ, अब तो हमें बार बार हाथ से पंखा चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चलो अच्छा है, मेरा जुगाड़ तुम्हें पसंद आ गया। वैसे दीदी, मैंने भी कुछ सोचा है। मैं भी हम सभी के लिए कल कुछ करती हूँ। ओह, तुम भी कुछ करने वाली हो क्या? अच्छा, हमें भी तो बताओ तुम क्या करने वाली हो। ऐसे नहीं दीदी, ये तो सीक्रेट है, मैं कल ही बताऊंगी। अरे दीदी, आप ये छोटे और गहरे गड्ढे क्यों कर रही हो? यही तो मेरा जुगाड़ है। अच्छा, तो आप अब गड्ढे के बाद यहाँ पर क्या करने वाली हो? वो तो मैं खुद रात में कर दूंगी। हरी, कविता कहाँ चली गई? आजा, अपनी खाट भी यहाँ पर लगा ले। अभी आए दीदी, जरा इन गड्ढों में पानी छिड़क रही हूँ। अरे कविता, कल तो बाबूजी एक बार भी नहीं उठे थे। लगता है उन्हें कल अच्छी नींद आई है। हाँ दीदी, लेकिन इन सब के पीछे मेरे जुगाड़ का कमाल है। मैंने छोटे छोटे गड्ढों में पानी भर दिया था। ओह अच्छा, तो ये बात है। मतलब तेरा जुगाड़ भी काम कर गया। चल अच्छा है, इससे हमें भी ठंडक मिलेगी। इस तरह औरों ने भी अपने अपने जुगाड़ के प्रदर्शन दिखाए। राधा ने भी दिमाग से एक जुगाड़ लगाया और घर की दीवारों पर पानी डालकर उन्हें ठंडे करने की कोशिश की। मीना ने अपने पति की मदद से घर के आगे बांस गाड़कर ऊपर लकड़ियों की छतरी बना दी, जिसकी वजह से अब कपड़े भी सूखने लगे थे और धूप से छांव भी मिल गया था। उधर पूजा घर के पीछे एक गड्ढा खोदकर उसमें बड़ी सी प्लास्टिक रखकर पानी भर दिया करती थी। मम्मी, मेरे साथ चलो, पीछे देखो, पीछे गाय और उसका बछड़ा आया है। हाँ बड़ी मम्मी, सब लोग चलकर देखो, चाची ने पीछे कुछ बनाया है। अरे, ये तो जानवरों के लिए पानी पीने की अच्छी सुविधा बनाई है। किसने बनाया ये? ये सब पूजा चाची ने किया है। हाँ, हम सभी चाची को गड्ढा खोदते हुए देख रहे थे। अरे दीदी, ये तो बस ऐसे ही बना दिया। सच में पूजा, तूने तो वो कर दिखाया जो हम भी नहीं कर सके। ये कोई आम जुगाड़ नहीं है, ये तो प्यासे जानवरों की प्यास बुझेगी और तुझे पुण्य मिलेगा। अरे अब चलो जल्दी से खाना बना लेते हैं। दीदी, रोटी बन गई क्या? अभी नहीं बनी कविता। यहाँ का माहौल तो तू देख ही रही है। यहाँ पे चारों तरफ धुआं उड़ रहा है और ये पसीना छुड़ा देने वाली गर्मी में हाथ नहीं चल रहे। सच में दीदी, इस गर्मी में खाना बनाकर यहाँ से बाहर निकलना तो नरक से बाहर निकलने जैसा है। हाँ वो तो है, लेकिन कोई बात नहीं, अब तो धीरे धीरे हम सभी को आदत भी पड़ गई है। बस 2-3 रोटियां और बची हैं। ठीक है दीदी, वैसे आपने जो हमारे घर के पीछे घास फूस की दीवार का जुगाड़ बनाया था ना, वो तो किसी नेचुरल एसी से कम नहीं लगता। आप रोटी बनाकर घर के बाहर आ जाओ, फिर देखना चुटकियों में कैसे आपका पसीना गायब हो जाएगा। हाँ कविता, मैं तो भूल ही गई थी, हमारा नेचुरल एसी तो वैसे ही हमारा इंतजार कर रहा होगा। चल ठीक है, तू जा, मैं अभी आती हूँ। ठीक है दीदी, आप आ जाना, तब तक मैं आपके लिए खाट बिछा देती हूँ। अरे दीदी, थोड़ा पीछे की तरफ खाट बिछाना, वहाँ पर मैंने पानी छिड़का है ना, तो वहाँ पर ठंडक है। हाँ दीदी, इधर की तरफ मैंने कपड़े भी डाल रखे हैं, तो इधर छांव भी आ रही है। वैसे मानना पड़ेगा, राधा ने तो घर के बाहर भी छांव बनाने के लिए कमाल का जुगाड़ बना रखा है। लो दीदी, मैं भी आ गई। चलो अब दीदी को थोड़ा खाट पर बैठकर आराम कर लेने दो। अरे मैं ही क्यों, तुम लोग भी तो काम कर रही थी ना, तो फिर तुम भी मेरे साथ खाट पर बैठ लो। अंदर से 1-2 खाट और ले आओ, फिर सभी लोग आराम से बैठकर बातें करते हैं। अब सभी देवरानी जेठानी खाट पर बैठकर हंसी मजाक करने लगती है। सभी लोग खुश थे, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं चली। एक दिन सुबह, चलो भाई, अपने अपने बोरिया बिस्तर समेट लो, अब इस घर पर जेसीबी मशीन चलाई जाएगी। अब ये क्या बोला जा रहा है? हमारा ये घर क्यों तोड़ा जा रहा है? क्या बात है साहब, हमसे कौन सी गलती हो गई? क्या हो गया? साहब कोई बात है तो हमें बताइए, आखिर हमारा घर क्यों तोड़ा जा रहा है? बोलिए साहब, आखिर बात क्या है? अब बस ज्यादा मत बोलो, चुप हो जाओ। जितना बोला है उतना करो, और अगर तुमने ज्यादा पूछने की कोशिश की तो जाओ। इतनी इच्छा है तो पुलिस स्टेशन में जाकर पूछ लो। मेरे पास इतना टाइम नहीं कि तुम लोगों को मैं सारी बातें डिटेल में बताता फिरूं। क्या बात है जी, ये साहब हमारा घर क्यों तोड़ना चाहते हैं? ये सरकारी कर्मचारी सुनीता, अगर ये कुछ बोल रहे हैं तो कुछ तो बात होगी। चलो अब हम सारा सामान बांध लो, हमें यहाँ से चलना ही होगा। मैं माँ और पिताजी को और सभी भाइयों को समझाता हूँ। अब सभी लोग जंगल की तरफ निकल जाते हैं।
वैसे भैया, मुझे याद है वो गांव के कमलेश चाचा कह रहे थे कि यहाँ पर गांव में सड़क निकलने वाली है। लगता है हमारे घर के पास ही वो सड़क निकलने वाली है, तभी इसीलिए हमारा घर तोड़ दिया गया। हाँ, यही बात होगी। खैर, जो हुआ उसे भूल जाओ, अब आगे की सोचो। घर और खेत दोनों ही चले गए, अब न जाने कहाँ हमें रहने का आसरा मिलेगा। आप चिंता मत करो जी, हम फिर से कोई घर बना लेंगे। वो देखो, यहाँ पर एक बड़ा पेड़ है, हमें वहाँ छांव मिल सकता है, इसीलिए हमें यहीं पर अपना डेरा डाल लेना चाहिए। ठीक है पिताजी। भैया, चलते चलते हमें प्यास लग गई है, यहाँ कहीं पानी तो मिल जाएगा ना? वो तो ढूंढना पड़ेगा, लेकिन हमें सबसे पहले घर के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि सुबह होते ही कहा बहुत तेज़ धूप निकल जाएगी। फिर यहाँ रुकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और रही बात इस पेड़ की, तो बस कुछ ही दूरी तक छाँव देगा, हम यहाँ सही से नहीं रह सकते। ठीक है भैया, तो हम एक काम करते हैं, पहले घर का ढांचा बनाने के लिए बांस की लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेते हैं। तो फिर आप लोग बांस काट लीजिए, हम मटका लेकर कुछ दूर आगे जाकर पानी का पता लगाते हैं। माँ, पिताजी, आप लोग यहीं रुकिए और हाँ, सामान की देखभाल करिए। हम सभी जंगल की तरफ जाकर कुछ लकड़ियों और बांस की लकड़ियाँ काट कर लेकर आते हैं। हमें इसी रास्ते में आगे चलना चाहिए। अगर किसी को कुआं दिखे तो बता देना। ठीक है दीदी। अरे दीदी, वो देखो, यहाँ तो पूरी नदी दिखाई दे रही है। हम वहां जाकर पानी ले लेते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। अरे वो देखो, नदी किनारे एक आदमी मिट्टी इकट्ठा कर रहा है। ऐसा लगता है यहाँ से मिट्टी ले जाने वाला है। लेकिन ये नदी किनारे की मिट्टी का क्या करता होगा? चलो एक बार उससे पूछ लेते हैं। अरे भैया, सुनिए तो जरा, हमें आपसे कुछ पूछना है। जी कहिए, आप लोग क्या पूछना चाहते हैं? देखिए भैया, मुझे ये जानना है कि आप इस मिट्टी का क्या करते हो। क्या आप इसके बारे में हमें बता सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। ये वही मिट्टी है जिसके मटके बनते हैं, और मैं ये मिट्टी ले जा रहा हूँ, इन्हीं के बर्तन बनाता हूँ। ओह अच्छा, वैसे इस मिट्टी से मजबूत बर्तन तो बन जाते होंगे ना? हाँ, बिल्कुल बन जाते हैं। और बताइए, आपको कुछ और जानना है? नहीं नहीं, बस इतना काफी है। चलिए, आप अपनी मिट्टी ले लीजिए, हम भी अपना पानी भर लेते हैं। दीदी लाइए मटका दीजिए, मैं सभी का मटका भर देती हूँ। दीदी, ये जंगल तो सच में पेड़ पौधों से भरा है। वो देखिए, केले और ताड़ के पत्ते गिरे पड़े हैं, इन्हें तो जानवर ही खा जाते होंगे। हाँ, वो तो है। अरे देवरानियों, मेरे दिमाग में एक और जुगाड़ आया है। मैं सोच रही हूँ, क्यों ना हम इन पत्तों से अपने घर की ही छत बना लें और घर की दीवार उस मिट्टी से बना लें जो नदी किनारे पड़ी है। फिर तो हमारा घर भी तैयार हो जाएगा ना। लो, दीदी ने एक और जुगाड़ निकाल लिया। मुझे तो अभी से उस घर की छवि दिखाई देने लगी है। सच में दीदी के दिमाग में तो कमाल के जुगाड़ चलते रहते हैं। इस तरह सभी ने मिलकर मिट्टी और पत्तों के सहारे घर और रसोई दोनों बना डाली। लेकिन अब सभी के सामने खेती की समस्या थी, जिसके कारण लोग जंगल के फल खाकर ही गुजारा कर रहे थे। ना जाने कब तक हमें इन फलों के सहारे ही जीना पड़ेगा। यहाँ तो सब्जियां उगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। क्या करें पिताजी, यहाँ की जमीन ही बंजर है। हाँ, यही तो दिक्कत है, वरना तो हम सभी खेती शुरू कर देते। अब तो समझ ही नहीं आता आगे क्या होगा। कुछ तो जरूर हो सकता है। हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अगर किसी तरह यहाँ कुछ जमीन की मिट्टी उपजाऊ बना सके तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन भाभी, ये तो किसी हाल में नहीं हो सकता। मुझे तो अब फिर से डाउट होने लगा है। लगता है भाभी फिर से कोई जुगाड़ बताने वाली है। हाँ देवर जी, एकदम सही पकड़े। देखिए, नॉर्मल खेतों में खाद डालते हैं ताकि मिट्टी की क्षमता बढ़े। तो क्यों ना खाद की जगह हम जंगल से गाय का गोबर लाकर कुछ जमीन के हिस्सों में डालकर देखें। लेकिन इससे पहले जमीन की खुदाई भी जरूरी है ताकि गोबर जमीन के अंदर जा सके। अरे बहू का हर जुगाड़ काम करता है। तुम सब बस जैसे बोल रहे हो वैसे ही काम करना शुरू कर लो। अब पांचों बहुएं जंगल से गोबर ले आती हैं और उनके पति जमीन की खुदाई करते हैं। फिर जमीन पर चारों तरफ गोबर छिड़क दिया जाता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन, हे भगवान, इस जमीन में तो कीड़े दिखने लगे हैं। लगता है इस बार बड़ी बहू का जुगाड़ फेल हो गया है। मैं घर जाकर लोगों को इस बारे में बताता हूँ। क्या पिताजी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? कुछ दिक्कत हो गई क्या?
अरे जो तुम लोगों ने जमीन खोदी थी ना, उसमें कीड़े पड़ गए हैं, लगता है जमीन और ज्यादा खराब होने लगी है। पापा जी वो कीड़े नहीं, वो केचुए हैं। क्या क्या तुम सच कह रही हो? जमीन में केचुए दिखने लगे हैं? हाँ दीदी, मैंने भी एक दिन देखा था। ये तो बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि केचुए मिट्टी को और ज्यादा उपजाऊ बनाते हैं। अब बस आप लोग देखते जाओ, जल्दी ही हमें इस जमीन पर सब्जियां उगा सकेंगे। इस तरह कुछ समय के बाद सच में जमीन का वो हिस्सा उपजाऊ बन गया। अब पूरे परिवार की घर और खाने पीने की व्यवस्था खत्म हो गई।